खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपना नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ है क्रेटा का एस वेरिएंट यानी कि पेट्रोल वाला, और इसके एक ग्राहक हैं जिन्होंने इसे खरीदा है। उनसे आपको मिलवाता हूं और वो बहुत ही स्पोर्टी हैं। तो सर आइए, आपका स्वागत है। सर ये तो आपका एक अलग अंदाज है जी। आप क्या करते हैं सर? आई एम लेक्चरर ऑफ फिजिकल एजुकेशन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बढ़िया सर। तो कब से आप गेम में कब से हो? एक्चुअली मैं बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट रहा है बास्केटबॉल में, और मैं ऑल इंडिया भी खेला हूँ बास्केटबॉल में। तो सर ये गाड़ी क्यों आपने चूज़ की? सबसे पहले जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप स्पोर्टी हो और इसके आपके कैरेक्टर स्पोर्ट वाले और इस गाड़ी के कैरेक्टर में क्या आपको समानता लगी? समानता तो ये है कि स्पोर्ट्स बाइक कार जो बड़ी अच्छी लगती है, ये औरों के मुकाबले काफ़ी अच्छी है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं इसके। अच्छा, तो आपको कितने में पड़ी है? ये हमें पड़ी 13,60,000 में। और इसके पहले क्या चलाते थे अगर पूछे? इससे पहले मेरे पास मारुति 800 थी, और उसका जो है 15 साल होने के बाद फिर उसको रिटायर कर दिया गया। तो उसकी इच्छा रही है कि भाई इसको ले लें फिर। तो सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब आप ये खरीदने गए थे तो और भी ऑप्शन देख रहे होंगे आप वहाँ पर, तो क्या क्या देखा था आपने? हमारे पास ऑप्शन था ब्रेजा का और i10 ग्रांड का जो था, लेकिन मुझे ये गाड़ी सबसे बेटर लगी उनमें, क्योंकि ये थोड़ी उनके मुकाबले वेटेड भी है। तो देख सकते हैं जो सर का नाम पूछना भूल गया। आपका नाम क्या है सर पूरा? माय नेम इज सुनील चौधरी। तो सुनील चौधरी जी से आप इस गाड़ी को चलाते हुए बहुत सारे सवाल करने वाला हूं, और उनसे पूछेंगे बहुत सारे सवाल कि उनको ये क्रेटा क्यों पसंद आई, क्योंकि वो एक स्पोर्टी कैरेक्टर रखते हैं और लोगों को बास्केटबॉल सिखाते हैं और खुद बास्केटबॉल के एक होनहार खिलाड़ी हैं। तो आइए शुरू करते हैं, और ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है। पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी इसे साझा करें। तो सुनील सर, आपका स्वागत है आपकी इस गाड़ी में। तो कैसा लग रहा है क्रेटा चला के? सर बहुत अच्छा लग रहा है क्रेटा चलाते हुए, और बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग। और गाड़ी के लिए मेरे पास पहले मारुति 800 गाड़ी थी, तो उस गाड़ी की 15 साल होने के बाद फिर हमने सोचा कि चलो एक नई गाड़ी लेते हैं। पर बच्चे भी कहने लगे पापा की नई गाड़ी ले लो। तो जब हम लोग शोरूम पे पहुँचे तो मेरे साथ मेरा बेटा भी था, तो हमने फिर वो गाड़ी जो है वहाँ देखी। वहाँ पे जो है हुंडई कंपनी जो है उनके शोरूम पे गए, तो वहाँ पे वेन्यू भी थी और i10 वगैरह भी थी। लेकिन हमने वेन्यू को भी देखा, i10 को भी देखा, उसके बाद फिर हमने जो है क्रेटा को देखा। लेकिन हमें इनमें सब में बढ़िया क्रेटा ही लगी। और क्रेटा में जो कई तरह के वर्जन थे, पहला वर्जन था बेसिक वाला जो है, लेकिन उसमें जो है एसी भी इतना अच्छा नहीं था, और डेस्कटॉप मतलब ये इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं था, इंटीरियर भी इतना अच्छा नहीं था। हाँ। लेकिन फिर हमने जो है ये बीच वाला जो मॉडल है क्रेटा एस जो है, ये हमें सबसे अच्छा लगा। तो ये जो पीछे बैठा हुआ है आपका बेटा, आप दोस्तों आपको मिलवा देता हूँ। नाम क्या है बेटा आपका? रुद्रांश। तो रुद्रांश ने काफी ज्यादा मदद की है अपने पापा को। तो रुद्रांश मदद क्या क्या की थी बता दो अपने पापा को इसमें, आपने गाड़ी खरीदने में। जैसे मुझे पहले से क्रेटा पसंद थी, तो मैंने बताया कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, और दूसरी गाड़ी के जैसे इसके कंपैरेटिव किया चल रही है, किया सेल्टोस और अन्य गाड़ियाँ चल रही हैं। तो मैंने बताया कि क्रेटा का लुक भी अच्छा है और स्पोर्टी लुक दी। तो कहाँ देख रहे थे सब? ये YouTube पे देख रहा था मैं, और अलग अलग नेट पे देखा था। अच्छा, तो YouTube से देख के आपने जो है पापा को सजेस्ट किया। हाँ। तो सर जैसे आपने पूरे टाइम 800 चलाया, क्योंकि मारुति 800 का एक और था। हाँ जी। और अब इस जमाने में आके आपने 800 से अपग्रेड किया क्रेटा पे जी। तो फीलिंग बताइए थोड़ा सा, कैसा लगा? सर बहुत अच्छी तरह की फीलिंग आ रही है मुझे जो है, क्योंकि एक तो ये गाड़ी इतनी कंफर्ट चल रही है मारुति 800 के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और इसमें पावर स्टीयरिंग है, उसमें पावर स्टीयरिंग भी नहीं था। और एसी भी बहुत अच्छा है इसका, जो है एसी का जो है सिस्टम बहुत सर आप एक स्पोर्टी अंदाज वाले व्यक्ति जी हो। हाँ। तो जब मुझे लगता है कि आपसे बेहतर गाड़ी कोई नहीं तलाश सकता था, तो जब आपने चूज की है क्रेटा, तो आप अपने स्पोर्टी कैरेक्टर को कितना ध्यान में रखा? क्योंकि आपके पर्पज ये काम आने वाली है। इसका जो बूट स्पेस है, आप उसमें अपना बास्केटबॉल का किट रख सकते हो पूरा। तो वो सब देख रहे थे आप? सर मैं सब कुछ देख रहा था, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, और मैं ऑल इंडिया सिविल सर्विस भी अटेंड कराया मैंने। तो मुझे ये लगता है कि जब हम लोग खेलने जाते हैं तो एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। उसमें जो अगर 5 या 6 प्लेयर बैठ जाएं तो बहुत कंफर्ट फील करेंगे हम लोग सभी बैठ के जो है। इसलिए हम लोग जो है क्रेटा हमने पसंद की है।
अच्छा, तो सर जब आप जैसे आप खेलते हो, हाँ जी। तो सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन सा होता है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सबसे अच्छा, सबसे एफिशिएंट, जो सबसे ज्यादा बास्केट करके आता है और उसके लिए आप लोग क्लैपिंग करते हो। एक्चुअल में बास्केटबॉल में 5 लोग जो खेलते हैं, पांचों का अपना अपना रोल होता है। जो शूटर होता है, 3 पॉइंटर शूटर जो होता है, उसका मेन रोल होता है वो स्कोर को बहुत जल्दी अप कर देता है। और 45 से जो शूटिंग होती है वो सबसे बेटर होती है। अगर पिवट पे हम लोग खेलते हैं तो पिवट वाला जो है वो केवल 2 पॉइंट ही डालता है, और जो बाहर से मारते हैं वो 3 पॉइंटर होता है। जो मोटे प्लेयर होते हैं वो भी अच्छा रोल निभाते हैं? नहीं, मोटे खिलाड़ियों का इतना अच्छा रोल नहीं है, क्योंकि वो इतने फिट नहीं हो पाते। जितने बड़ी होते हैं, पतले लोग होते हैं, वो ज़्यादा फिट होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीड है, इंडोरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फैटी प्लेयर के मुकाबले जो पतले होते हैं उनकी ज़्यादा होती है। सर पता है आपसे मैंने सवाल क्यों किया? क्योंकि गाड़ी में भी ऐसा ही कुछ होता है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, जो क्रेटा आप चूज कर रहे थे तो ये सब देख रहे थे कि वजन कितना है, इंजन कौन सा लगा हुआ है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा वजनी गाड़ी होगी, इंजन छोटा होगा तो चलेगी नहीं। तो ये सब देखते आपके दिमाग में था? बिल्कुल। इसलिए मैंने आपके इस कैरेक्टर को देखा पहले, तो फिर सवाल ऐसे किया। तो ये सब आपने कैसे देखा, वो बताइए थोड़ा। इसलिए देखा क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो सबसे पहले हमारी चॉइस ये होनी चाहिए कि वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। अगर हम खिलाड़ी का सिलेक्शन भी करते हैं स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो सबसे पहले हम उसकी फिटनेस चेक करते हैं कि उसकी फिटनेस कैसी है, उसके पास स्पीड है, इंडोरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो हम उसको फिर सिलेक्ट नहीं करते। इसी तरह से गाड़ी का होता है, अगर गाड़ी का माइलेज वगैरह अच्छा है, इसका AC वगैरह, उसका इंटीरियर वगैरह अच्छा है, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए फिर जो हम गाड़ी चूज़ कर लेते हैं। ये चीज़ें होती है। तो आपने टेस्ट ड्राइव लिया था? टेस्ट ड्राइव लिया था, बड़ा अच्छा लगा टेस्ट ड्राइव लेके हमें जो है। तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल फील रहा होगा आपको क्रेटा के साथ, मुझे लगता है, क्योंकि आपने 800 से अपग्रेड किया। यस, ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि अब पता नहीं क्या आ गया जीवन में, कि नई चीज़ आ गई जीवन में जो है। हाँ। और बहुत अच्छा लगा हमें जो है ये सब चीज़ें देख के। और तो सर अगर उत्साह की बात करूं, अगर हर चीज़ की बात करूं, तो आप जो है बहुत कुछ और इंटीरियर में देख रहे होंगे। तो इंटीरियर में सबसे अच्छी अलग चीज़ क्या लगी आपको? इंटीरियर में एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसके गाड़ी के अंदर जो है पीछे भी AC है। गाड़ी अगर कोई पीछे फैमिली बैठी है तो उसको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो पीछे AC भी चलता रहता है। सबसे अच्छी बात तो यह। और बात यह है कि नया वर्जन है, ये भी नई अभी लॉन्च हुई है लॉकडाउन में 2020 में जो है। तो इसके जो फीचर्स वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छे लगे हमें। उसी को देखते हुए हमने जब फिर ये गाड़ी पसंद कर ली। सर इसमें बहुत सारे स्टीयरिंग व्हील पर फीचर दिए गए थे, उन लोगों ने समझाया था क्या क्या फीचर है, क्या आपको पता है? क्योंकि मुझे पता है आप गाड़ी वाले बहुत ज़्यादा नहीं उसमें रखते हो, बट फिर भी जानना चाह रहा हूँ कि आपको पता है आपके स्टीयरिंग व्हील पे कौन कौन से फीचर हैं? नहीं पता है तो मैं बताऊंगा सर, इसी वीडियो बताऊंगा आपको। जी सर। तो देखिए, आप यहाँ पे ये ऑडियो माउंटेड कंट्रोल हो गया, बिल्कुल, और उस साइड में क्रूज कंट्रोल बताया था इन लोगों ने आपको? क्रूज कंट्रोल बताया था ना। और क्रूज कंट्रोल यूज कहाँ करना, वो भी बताया था? जब चढ़ाई होती है। नहीं सर, क्रूज कंट्रोल वहाँ यूज करते हैं जब आप हाईवे पे हो, खुला रास्ता हो, तो गाड़ी क्रूज कंट्रोल पे डाल दीजिए, अपने आप चलती रहती है। ठीक है जी। जब तक कि आप ब्रेक नहीं दबाओगे या एक्सीलरेट नहीं करोगे, एक स्पीड सेट करके रख दो तो उससे माइलेज बढ़िया मिलता है। तो ये मैंने आपको ज्ञान दिया है। दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आपको मिला है, एक बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, तो गाने वगैरह सुनते हो? यस, गानों का मैं बहुत शौकीन हूँ। पुराने गाने, हमारे टाइम के जो गाने हैं बहुत अच्छे लगते हैं। तो सर के जो पुराने गाने हैं ना, सर को बहुत पसंद है। तो मैं क्या करूंगा, 1 मिनट का सर के पसंद का म्यूजिक अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा। अभी नहीं, अभी तो हम गाड़ी क्यों यहाँ पे इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि कॉपीराइट का इशू आता है यूट्यूब पर, तो यहाँ नहीं डालेंगे। लेकिन 1 मिनट का सर के पसंद का म्यूजिक हमारे इंस्टाग्राम पर रहेगा। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, सुन के जाइएगा। तो सर गाने तो बाद में सुनाएंगे जी अपने इंस्टाग्राम पर, लेकिन और आपको जो यूटिलिटी स्पेसेस मिले, जो छोटे छोटे सामान रखने की जगह, तो ये सब कितना आपको पसंद आया गाड़ी में? सर मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि पहले जो गाड़ी थी उसमें तो ये चीज़ें थी ही नहीं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो है फ़ोन रखने के लिए भी, पर्स रखने के लिए भी बनाई हुई है। और तो सब चीज़ें रखते हैं, किट वगैरह भी हम पीछे डाल देते हैं। डिग्गी भी काफ़ी बड़ी है, इसकी स्पेस भी काफ़ी है उसमें। जो खेलने जाते हैं हम लोग तो उसमें जो है बैग वगैरह जो होते हैं, किट बैग वगैरह, तो वो हम पीछे डिग्गी में रख लेते हैं। सर लोगों ने देख के क्या बोला, जो आपके साथी लोग थे और खिलाड़ी लोग, तो आपको इस गाड़ी में पाकर उनको कितना अच्छा लगा? क्योंकि आपकी हाइट माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो उन्होंने क्या, उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन ये था कि भाई सुनील चौधरी, आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपने ये जो क्रेटा गाड़ी ली है, और आपकी हाइट के हिसाब से क्रेटा आपको बिल्कुल शूट कर रही है। तो वो कह रहे कि ठीक है, आपको जो टूर्नामेंट होगा ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, उसमें जो है हम लोग आपकी गाड़ी में बैठ के जाएंगे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा लगा सभी को जो है। तो अब इसको लेके सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ये तो सवाल ही नहीं किया था मैंने। कहाँ खेलने, कहाँ जाने वाले हैं? अभी तो कोई ऐसा वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद हो जाएगा डिसाइड।
लेकिन मैं सबसे पहले इसको चला के, हमारे ताऊजी रहते हैं फार्म कुछ रोड चोपला, हमारा फार्म है वहाँ पे। अच्छा। तो सबसे पहले चला के मैं वहाँ पे ले गया था इसे। अच्छा, तो सर जब आप चला रहे थे हाईवे पे परफॉर्मेंस कैसा रहा? हाईवे पे कैसे ओवरटेकिंग वगैरह जब कर रहे थे तो कितना कंफर्टेबल थे? बहुत कंफर्टेबल था, और ये लगभग 80-90 की स्पीड पे हाईवे पे हमने चलाई थी गाड़ी, और ओवरटेक करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, आराम से हम ओवरटेक कर लेते थे। इंडिकेटर दिया, ओवरटेक किया, और फिर लाइन में अपने में चलना शुरू कर दिया। तो आपको कहीं पे सर ये मन नहीं हुआ कि आपके पास ऑटोमेटिक होना चाहिए गाड़ी? क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ये सब, तो वो सब आपने क्यों नहीं चूज किया? नहीं, बस इसी गाड़ी को हमने पसंद कर लिया था, तो फिर ज़्यादा पसंद जैसे नहीं। ऑटोमेटिक सर लोग लेते हैं ना कि भैया शहर में बहुत ट्रैफिक होता है, दिक्कत होती है, तो उससे बचने के लिए लोग जो है ऑटोमेटिक पे जाना चाहते हैं, ऑटोमेटिक होनी चाहिए गाड़ी में। तो आपके दिमाग में नहीं आया कि ऑटोमेटिक होना चाहिए आपके पास? नहीं आया था दिमाग में, ये ऑटोमेटिक के लिए तभी चीज़ें हैं इसमें, ऑटोमेटिक वगैरह है, जैसे सेल्फ पुश वगैरह है, ये ऑटोमेटिक है, बगैर चाबी के स्टार्ट हो जाता है। नहीं सर, मैं गियर बॉक्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं सर का भोलापन, इनको बहुत कुछ, क्योंकि इन्हें पसंद है खेलना खिलाना, लोगों को पारंगत करना, ट्रेंड करना, और ये बताते हैं जीवन वही जी सकता है जिसके अंदर एक स्पोर्ट है, और स्पोर्ट जिन कभी भी पीछे नहीं रहेगा, आगे खड़ा रहेगा। और सर ने ये गाड़ी चूज की है अपने बच्चों के कहने पर, और अपने लिए और अपने खेल को और निखारने के लिए। सर की जिंदगी में ये क्या रोल निभाएगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि इस गाड़ी से सर बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने सीधे अपग्रेड किया है मारुति 800 से। कुछ और बोलना चाहते हैं सर आप? बस थैंक यू। कुछ बुलंदी के साथ कुछ बोलना चाहते हैं? अब कोई संदेश देना चाहते हैं लोग गाड़ी चलाते हैं जो, क्योंकि आपकी लोग बात मानेंगे, क्योंकि आप लोगों को फिट करते हैं ना। बिल्कुल सर, मैं तो यही कहूँगा कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो अपने अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि खुदा भी ये पूछे कि भाई आपके अंदर क्या आपको बनाना है, क्या नहीं बनाना है। तो सुनील सर को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ रह गया तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पे चलिए, मेरा इंस्टा हैंडल है अमित.द्विवेदी। सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।